तो हेलो दोस्तों, आपकी आज की क्लास है सौरमंडलीय पिंड, यानी कि सौरमंडल में पाए जाने वाले कुछ पिंड। तो आपकी ये जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। आपके कुछ लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आके उन लेक्चरों को आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा उल्का पिंड। तो आज हम उल्का पिंड के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तारों का टूटना ही उल्कापिंड कहलाता है। तो उल्कापिंड क्या कहलाता है? तारों का टूटना ही उल्कापिंड कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए उल्कापिंड किसे कहते हैं, तो तारों का टूटना ही उल्कापिंड कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, आयन मंडल में घर्षण के कारण, आयन मंडल में जो कि एक वायुमंडल की परत होती है आयन मंडल, तो आयन मंडल में घर्षण के कारण तारे जलकर भस्म हो जाते हैं, जिससे यह धरती तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर जैसे उल्का पिंड यानी तारों का टूटना, तारों का कुछ टुकड़ा जैसे धरती की ओर यानी पृथ्वी की ओर आता है, तो वह आयन मंडल में घर्षण के कारण जो है तारे जलकर भस्म हो जाते हैं, यह धरती तक नहीं पहुंच पाते। अगला पॉइंट यहाँ पर है, उल्काएं यानी उल्का पिंड प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं। किसमें? प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टूटने व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। मतलब उल्काएं क्या होती हैं? क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो आपने यहाँ पर उल्कापिंड के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्कापिंड होते हैं, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है ऐसे करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी में है उल्कापिंड में उल्कास्म। उल्कास्म किसे कहते हैं? उल्कापिंड का वह अवशिष्ट भाग, उल्कापिंड का वह अपशिष्ट भाग जो धरती पर आ गिरता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको, आयन मंडल में घर्षण के कारण तारे जलकर भस्म हो जाते हैं और ये धरती तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनका कुछ भाग धरती तक पहुंच जाता है, उन्हें ही हम उल्कास्म कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उल्का पिंड का अपशिष्ट भाग जो पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्कास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। और ये उल्कास्म में निकिल प्लस लोहा मौजूद होता है। उल्कास्म में क्या होता है? निकिल होता है और लोहा की मात्रा पाई जाती है। अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पुच्छल तारे भी कहते हैं। तो धूमकेतु क्या होते हैं? इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य के ये सूर्य है, और ये पुच्छल तारे जो हैं ये ऐसे ऐसे इसका चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, और इनकी एक पूंछ भी होती है ऐसे करके, ये इनकी एक पूंछ निकली रहती है, जो कि इसी वजह से इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। अगला यहाँ पर देख सकती हैं हेडिंग कि सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। इन्हें धूमकेतुओं को हम पुच्छल तारे भी कहते हैं। आप ये पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये जो है ये धूमकेतु है, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये धूमकेतु का चित्र है। और इसे अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यह धूल एवं गैस का संग्रह है। यह धूल एवं गैस का संग्रह है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? यह जो है यह धूल एवं गैस का संग्रह होता है, संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, हैले नामक धूमकेतु, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। कितने? 76 वर्ष का होता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत आता है आपके ऑल एग्जाम में, यानी कि आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा।
हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण जो है 76 वर्ष है। कितना है? 76 वर्ष है। यह अंतिम बार या कहें कि पहली बार या अंतिम बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार मानना है कि यह 2062 में फिर दिखाई देगा। क्या? 2062 में फिर दिखाई देगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते। धूमकेतु जो है हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं या अग्रसर होता है, सूर्य की ओर अग्रसर होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य कितनी यानी सूर्य जो है, सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकदार या चमकीला बना देती है। यहाँ पर आपका ये एक ही पॉइंट है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें यानी सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं, इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट देखने को आपको मिल रहा होगा कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपसे पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर ये पूंछनुमा ऐसे करके इनकी पूंछ निकली होती है, ये पूंछनुमा चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो पूंछ होती है ये सूर्य से दूर एकदम दूर दिखाई देती है या दूर होता दिखाई देता है। यानी कि पूंछ इनकी दूर जैसे होती है इसे सूर्य से, और सिर इनका कहें एक तरह से या धूमकेतु कहें वो पास होते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज का आपकी यहीं तक क्लास थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर एक जियोग्राफी की क्लास देखने को मिलेगी। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।